to all the students, कैसे हैं आप सब? I hope you all are fine. So students, as you know that हमारा जो चैप्टर रनिंग है that is यूनिट नंबर 12 ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिस्कशन कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर का डिस्कशन कर रहे हैं. तो कुछ रूल्स हमने सीखे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के that is related to the alkanes, alkenes and alkynes. So उन्हीं रूल्स को हम आगे सीखते हैं that relate to the IUPAC naming of the nomenclature of the organic compounds. So the next rule is rules for the nomenclature of functional groups, multiple bonds. Rules for the nomenclature. Rules for the nomenclature having functional group, multiple bonds and side chain. अगर किसी कंपाउंड के अंदर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, साइड चेन प्रेजेंट है, तो किस तरीके से नेमिंग दी जाएगी? तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है बेटा फंक्शन ग्रुप को, फिर प्रेफरेंस दी जाती है डबल बॉन्ड को, फिर प्रेफरेंस दी जाती है ट्रिपल बॉन्ड को, और सबसे कम प्रेफरेंस दी जाती है साइड चेन को. तो दिस इज द प्रेफरेंस ऑर्डर, प्रेफरेंस सीरीज. इफ इन एनी कंपाउंड देयर आर four different type of conditions are present, that is function group is present in the organic compound, also double and maybe triple bond is also present, and also side chain is also attached on that carbon compound. ठीक है, तो in that condition how you give the preference to these attached group or डबल और मल्टीपल बॉन्ड? सब ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी डबल बॉन्ड उसको, फंक्शनल ग्रुप को, फिर डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, फिर साइड चेन को. इस प्रेफरेंस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप नेमिंग देंगे, 1 2 3 नंबर देंगे, नंबरिंग देंगे उसे. ठीक है, नंबरिंग देने के बाद नंबरिंग देंगे, और नंबरिंग देने के बाद उस कंपाउंड का आप नेमिंग करेंगे. ठीक है, सो वी विल टेक ए नंबर ऑफ एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट. दैट इज हमारे पास एक एग्जाम्पल है बच्चों, दैट इज CH3 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 CHO. So as you know that CHO is a functional group, this is called aldehyde functional group, and the suffix used for this aldehyde functional group is al. This suffix used for this is al. ठीक है, तो किसी भी फंक्शनल ग्रुप के अंदर अगर कार्बन प्रेजेंट होता है तो वो कार्बन काउंट होता है, ये बात मैंने आपको बताई थी. सो 1 2 3 4 5 पहली प्रेफरेंस जाएगी फंक्शनल ग्रुप को, तो दिस इज द फर्स्ट प्रेफरेंस दैट गोज टू द फंक्शनल ग्रुप CHO. फिर उसके बाद CH2 CH, फिर डबल बॉन्ड प्रेजेंट था तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी गई. ट्रिपल बॉन्ड और साइड चेन इस कंडीशन में प्रेजेंट ही नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड और साइड चेन इसमें नहीं है, तो इन्हें कोई प्रेफरेंस नहीं देंगे. तो यहाँ पर आ गया 1 2 3 4 5. सो नेमिंग कहां से स्टार्ट होगी? प्रीफिक्स कुछ नहीं है, प्रीफिक्स नहीं है तो प्रीफिक्स से अगला जो हमारा फॉर्मूले में होता है वो होता है वर्ड रूट. वर्ड रूट के अंदर हाउ मेनी कार्बन एटम आर देयर? 5. सो वी यूज द वर्ड दैट इज पेंट, वी यूज द वर्ड पेंट. ठीक है, पेंट. और 2 पे क्या, 3 पे क्या अटैच है? पेंट. उसके बाद अब देखिए डबल बॉन्ड, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखते हैं, अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन. अगर एक भी डबल बॉन्ड होता है तो हम इन रिप्रेजेंट करते हैं. तो थर्ड पोजीशन के ऊपर क्या अटैच है? इन. तो पेंट 3 इन. ओके, 3 इन और हमारे पास इन. ठीक है, और 1 पे क्या अटैच है हमारे पास? 3 इन 1 आइल. 3 इन और 1 पे क्या लगा है? 1 पे लगा है आइल, सॉरी 3 इन और 1 पे लगा है अल. अल मतलब फंक्शनल ग्रुप है ये CHO अल्डिहाइड, दिस इज कॉल्ड अल. पेंट 3 इन 1 अल, दिस इज द नेमिंग पेंट 3 इन 1 अल. ठीक है, तो इसी तरीके से आपको और नेमिंग भी मैं आपको बता दूं. सपोज हमारे पास CHO ग्रुप किसी कंपाउंड ले लें और इसी कंपाउंड के अंदर मैं 2 फंक्शनल ग्रुप लगा दूं, इस साइड भी CHO लगा दूं. अब आप नेमिंग कैसे देंगे? जिस भी फंक्शनल ग्रुप में C प्रेजेंट होता है वो काउंट होता है. तो 1 2 3 4 और 5. CHO, ये भी CHO, ये भी CHO, तो किस तरीके से नेमिंग देंगे? पहले तो आप, अगर कोई प्रीफिक्स नहीं है तो वर्ड रूट चाहिए. वर्ड रूट कितने हैं? 5 कार्बन. 5 कार्बन के लिए वर्ड यूज होता है पेंट. सो पेंट. और डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड लिखेंगे, डबल बॉन्ड प्राइमरी सफिक्स की तरह काम करेगा. तो 3 इन, पेंट 3 इन. ओके, पेंट 3 इन
ओके, सो 1 पे और 5 पे, 1 पे और 5 पे लगा है अल, सो यहाँ पर लिखेंगे 1,5-डाई अल। क्या लिखेंगे? 1,5-डाई अल। इस केस में जो ई है वो ड्रॉप नहीं होगा, बिकॉज जो लास्ट की सफिक्स है वो डी से स्टार्ट है। अगर लास्ट की सफिक्स ए आई ओ यू वाई से स्टार्ट होती, तब जो प्राइमरी सफिक्स का ई है वो ड्रॉप हो जाता है। इस कंडीशन में प्राइमरी सफिक्स का ई ड्रॉप नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। 1 2 3 4 5, सो पेंट 3 पे लगा है इन और 1 और 5 पे लगा है अल, सो रिप्रेजेंट डाई अल, 1,5-डाई अल। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड साइड चेन सब प्रेजेंट होंगे तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस जाएगी फंक्शनल ग्रुप को, फिर जाएगी प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को। अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो प्रेफरेंस जाएगी ट्रिपल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो प्रेफरेंस जाएगी साइड चेन को। तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस जो जाती है वो जाती है फंक्शनल ग्रुप को, इफ ए कंपाउंड एनी टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। ओके, सो नेक्स्ट रूल की बात अगर मैं करूं, अगले रूल की बेटा अगर मैं बात करती हूं, तो नेक्स्ट रूल आ जाता है मेरे पास, रूल्स फॉर नेमिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग 2 और मोर फंक्शनल ग्रुप। सो रूल्स फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing 2 और more फंक्शनल ग्रुप। अगर किसी कंपाउंड के अंदर 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अटैच होंगे, तब क्या करेंगे, किस तरीके से रूल अप्लाई किया जाएगा। एट केस अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अटैच होंगे तो किस तरीके से नेमिंग देंगे, उस नेमिंग को सीखने से पहले आपको प्रेफरेंस सीरीज पता होनी चाहिए। प्रेफरेंस ऑर्डर सीरीज फॉर फंक्शनल ग्रुप, कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं उनकी प्रेफरेंस ऑर्डर सीरीज आपको पता होनी चाहिए। अगर सपोज 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो एक काम करेगा सफिक्स की तरह और एक काम करेगा प्रीफिक्स की तरह, तो प्रेफरेंस जिसको ज्यादा मिलेगी वो काम करेगा सफिक्स की तरह, और जिस फंक्शनल ग्रुप को कम प्रेफरेंस मिलेगी वो काम करेगा प्रीफिक्स की तरह। तो आप पहले तो ये प्रेफरेंस ऑर्डर सीरीज देखेंगे फंक्शनल ग्रुप के लिए, फॉर फंक्शनल ग्रुप। ये सीरीज आप याद कर लीजिए। दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, यू नो दैट दिस इज कॉल्ड सल्फोनिक एसिड, ठीक है। एंड नेक्स्ट फॉर एसिटिक अनहाइड्राइड, दिस इज कॉल्ड एसिटिक अनहाइड्राइड बोलते हैं इन्हें, COOCO, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर एस्टर, द प्रेफरेंस ऑर्डर सीरीज फॉर एस्टर। Then for COCl, acyl chloride, then it is called amide. Then another group one is called cyanide or nitrile, ठीक है। So next is called CHO, means aldehyde. Next for ketones, ठीक है। Next for OH means alcohols. Next for amines and last one for ethers. इन केस ऑफ ईथर सेंटर में O प्रेजेंट होता है और दोनों साइड R लगा होता है, मीन्स कार्बन की चेन अटैच होती है। तो ये सीरीज आप याद कर लीजिए किसको कितनी प्रेफरेंस देनी है, और जिसको कम प्रेफरेंस मिलेगी उस कंपाउंड के अंदर वो काम करेगा प्रीफिक्स की तरह, जिसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी वो काम करेगा सफिक्स की तरह, ठीक है। तो आप ये सीरीज पहले तो याद करेंगे। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल भी साइड बाय साइड अभी आपके सामने रख रही हूँ ताकि आपको आ जाए। सपोज वी हैव एन एग्जांपल दैट वी हैव एन 5 कार्बन and on the first carbon we have a group attached that is called carboxylic acid, and the fourth carbon पे group attached है that is called OH, means that group is called OH means hydroxide group, ठीक है। तो in that case किसको इस पूरी सीरीज के अंदर ज्यादा प्रेफरेंस मिल रही है, ज्यादा प्रेफरेंस मिल रही है कार्बोक्सिलिक एसिड को, कम प्रेफरेंस मिल रही है OH ग्रुप को। सो जिसको ज्यादा प्रेफरेंस मिल रही है वहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4 और 5। तो एक तो फंक्शनल ग्रुप ये है और एक फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड और एक फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। तो जिसको ज्यादा प्रेफरेंस मिल रही है इस सीरीज के अकॉर्डिंग वो काम करेगा सेकेंडरी सफिक्स का। सेकेंडरी सफिक्स वो होती हैं जो सबसे लास्ट में लगती हैं, और जिसको कम प्रेफरेंस मिल रही है वो काम करेगा प्रीफिक्स का। प्रीफिक्स वो होती हैं बच्चे जो सबसे पहले लगती हैं, ठीक है। तो नाम के अंदर जो नोमेनक्लेचर के अंदर सबसे पहले अटैच होती हैं वो होती हैं प्रीफिक्स। सो आप लोगों को पता है सेकेंडरी सफिक्स में COOH का नाम है ओइक एसिड, वी यूज द वर्ड ओइक एसिड, और OH के लिए आप सफिक्स में नाम यूज करते हो ओल। बट प्रीफिक्स के केस में मैंने एक सीरीज आपको आपके नोट्स में डाली है कि OH के लिए
OH के लिए प्रीफिक्स के केस में इसे बोलते हैं हाइड्रोक्सी। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी बोलते हैं इसको प्रीफिक्स के केस में। तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उसकी सफिक्स की नेमिंग भी याद करिए, उसकी प्रीफिक्स की नेमिंग भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो इसका नाम होगा ये काम करेगा प्रीफिक्स का, और प्रीफिक्स सबसे पहले लिखी जाती हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर के अंदर बच्चों। सो इसको लिखेंगे हम 4 हाइड्रोक्सी। दिस इज कॉल्ड 4 हाइड्रोक्सी, और नाम क्या है? 1 2 3 4 5। दिस इज कॉल्ड पेंट, और पहला अक्षर सिर्फ बड़ा आएगा, ये याद रखना है। पेंटेनोइन, एन ई हटा के लगेगा, इसके लिए वर्ड लगेगा ओइक एसिड। द नेम इज पेंटेनोइक एसिड। सो नेम इज 4 पे लगा है हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है, और पूरी वर्ड रूट में लगे हैं 5 कार्बन। सो 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक, कोई गैप नहीं होना चाहिए बीच में, इस एसिड को लिखते समय थोड़ा सा गैप आएगा। 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। सो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इफ एनी कंपाउंड हैव मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप, देन द 1 फंक्शनल ग्रुप गिव द मोर प्रेफरेंस अकॉर्डिंग टू दिस प्रायोरिटी सीरीज। प्रायोरिटी सीरीज को याद करिए, देखिए किस फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रेफरेंस मिल रही है। जिस फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी वो काम करेगा सफिक्स की तरह। उस सफिक्स की नेमिंग, उस सफिक्स के लिए जो वर्ड यूज करते हैं उसका जो सफिक्स होता है वो आपको याद होना चाहिए, वो सबसे लास्ट में लगता है। और जो फंक्शन ग्रुप प्रीफिक्स की तरह काम करता है, प्रीफिक्स आर कॉल्ड साइड चेन। जो प्रीफिक्स आर ऑल्सो कॉल्ड सबस्टिट्यूएंट्स। दो सबस्टिट्यूएंट्स और दो प्रीफिक्सेस ऑलवेज अटैच ऑन द, सबसे पहले अटैच होती हैं वो किसी भी नेमिंग के अंदर। सो OH को हम जनरली ऑल बोलते हैं सफिक्स के अंदर, बट प्रीफिक्स में हम इसे बोलते हैं हाइड्रोक्सी। तो आप सभी नाम याद करेंगे इस तरीके के। तो 4 हाइड्रोक्सी, दिस इज कॉल्ड पेंटेनोइक एसिड। ओके, सो आई विल टेक वन मोर एग्जांपल टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट। ठीक है, तो ऐसा एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। सपोज हमारे पास क्या है, COOH और एक साइड लगा है CHO। ठीक है, एक तरफ अल्डिहाइड ग्रुप और एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। प्रेफरेंस ऑलवेज गिवन टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अल्डिहाइड को। अल्डिहाइड क्या है? CHO, इसको कम प्रेफरेंस मिल रही है। ठीक है, जो कार्बन की वैलेंसी है वो आप हाइड्रोजन से खुद पूरी कर लेंगे, उससे बताने की जरूरत नहीं है। और आपको पता है कार्बन के पास अगर ऑक्सीजन है तो वो हमेशा ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। ये बात बच्चों आपको पता होनी चाहिए, ये बताने की जरूरत ना पड़े आपको बार बार। सो 1 2 3 4। सो इन दैट केस 4 पे लगा है CHO। तो आपको मैं बता दूं CHO को प्रीफिक्स के केस में आपको पता है प्रीफिक्स कौन, यहाँ पर सुफिक्स कौन बनेगी? जिसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं वो सुफिक्स बनती है। तो COOH इज ए सफिक्स, और सफिक्स के लिए नाम सबको याद आपने 10th लेवल पे भी कर लिए हैं। COOH को बोलते हैं ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वर्ड यूज होता है ओइक एसिड। सो वी यूज द वर्ड 1, यहाँ से 1 2 3 4। दिस इज कॉल्ड ब्यूट। बट सबसे पहले आप इसके लिए लिखेंगे 4 पे लगा है फॉर्माइल। CHO के लिए प्रीफिक्स में वर्ड यूज होता है। 2 फंक्शन ग्रुप अटैच हैं, एक अल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप अटैच है, कार्बोक्सिलिक फंक्शन ग्रुप अटैच है। जिसको ज्यादा प्रेफरेंस मिल रही है वो सुफिक्स होगा, वो बाद में लिखेंगे, और जिसको कम प्रेफरेंस मिल रही है वो प्रीफिक्स होगा। प्रीफिक्स के केस में CHO को बोलते हैं क्या? फॉर्माइल। सो दिस इज कॉल्ड 4 फॉर्माइल ब्यूटेनोइक एसिड। 4 फॉर्माइल, CHO के लिए वर्ड यूज होगा फॉर्माइल। 4 फॉर्माइल ब्यूटेनोइक, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और इसके लिए ओइक एसिड। दिस इज कॉल्ड ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, तो आपको इतना पता होना चाहिए। अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शन ग्रुप अटैच है तो एक को ज्यादा प्रेफरेंस देनी है और एक को कम प्रेफरेंस आपको देके चलनी है। ठीक है, ताकि आपको नेमिंग आ जाए। इतना आपने सीखा। सो नाउ वी विल टेक वन मोर एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट। तो हमने 2 एग्जाम्पल सीखे हैं, हम 3rd एग्जाम्पल कर रहे हैं। अगर 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन ग्रुप अटैच है तो हम किस तरह की नेमिंग देंगे। सपोज हमारे पास है एक कार्बोक्सिलिक एसिड CH2 और एक है CN होता है बेटा साइनाइड, जनरली नाइट्राइल। ठीक है, और बट प्रीफिक्स के केस में इसे बोलते हैं साइनो। सो 1 2 3 4, इसे ज्यादा प्रेफरेंस मिलेंगे। ये भी फंक्शन ग्रुप है। दिस फंक्शन ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड और दिस फंक्शन ग्रुप इज जनरली कॉल्ड नाइट्राइल। बट अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस सीरीज इसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, तो जिसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है उसके लिए सुफिक्स यूज करेंगे। और कार्बोक्सिलिक एसिड की सुफिक्स है ओइक एसिड, और साइनाइड की प्रीफिक्स है। जिसको कम प्रेफरेंस मिलेगी वो प्रीफिक्स, और साइनाइड की जो प्रीफिक्स है वो है बेटा साइनो। तो नाम क्या होगा? इसका नाम होगा हमारे पास, अगर हम रखेंगे तो 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है
फोर्थ पोजीशन पे क्या लगा है, साइनो ग्रुप अटैच है। जिस कार्बन के पास भी, जिस फंक्शन ग्रुप के पास कार्बन होगा वो कार्बन काउंट होगा। सो 4 साइनो ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से एक हम बंद चेन ले लेते हैं, एक एग्जांपल और लेके चल रहे हैं। तो दैट इज एक इस तरह का एग्जांपल ले रहे हैं हम। ठीक है, इन दैट केस हम क्या देखते हैं, प्रेफरेंस, ये कीटोन है, कीटोन ग्रुप होता है CO और वो हमेशा सेंटर में लगता है। तो ये C है, आपको पता है CO 1 2 3। तो इस केस में एक फंक्शन ग्रुप बन जाएगा प्रीफिक्स और एक फंक्शन ग्रुप बन जाएगा सफिक्स। इसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है कीटोन को, तो ये बन जाएगा सफिक्स। इसको कम प्रेफरेंस मिलती है तो ये बन जाएगा प्रीफिक्स। और अभी मैंने आपको बताया OH को प्रीफिक्स के केस में हाइड्रोक्सी बोलते हैं और इसको तो आपको पता ही है ओन बोलते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी। थर्ड पोजीशन पे नंबर 1 इसे देंगे 1 2 3 हाइड्रोक्सी। और जब कोई बंद चेन है, कार्बन है बट कार्बन की बंद चेन होती है तो नाम यूज होता है साइक्लो। मैंने आपको पहले भी बताया है। तो 3 हाइड्रोक्सी साइक्लो। ठीक है, और 6 कार्बन है 1 2 3 4 5 6 साइक्लो हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोन। ओन है, ओन के लिए लगेगा ओन, हेक्सेनोन 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेनोन। Again I will repeat, in this compound there are 2 function group are present, one is OH and other one is called on, ketone। तो कीटोन को आपने अभी सीरीज देखी थी, कीटोन को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, तो जिसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है उसके लिए सफिक्स यूज करेंगे। और कीटोन की जो सफिक्स होती है वो होती है on, और जिसको कम प्रेफरेंस मिलती है उसके लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं। OH की जो प्रीफिक्स है वो है हाइड्रोक्सी और प्रीफिक्स को हमेशा पहले लिखते हैं। तो प्रीफिक्स क्या है, 1 2 3 नंबरिंग देंगे, जिसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी उसे नंबरिंग 1 नंबर क्या देंगे, 1 देंगे, 1 2 3। सो 3 हाइड्रोक्सी। बंद कार्बन की चेन है तो साइक्लो वर्ड लगाना पड़ता है। साइक्लो 6 कार्बन है तो साइक्लोहेक्सेन, और इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम ऑन। सो साइक्लोहेक्सेनोन। सो मस्ट रिमेम्बर, आपको पता होना चाहिए, सिर्फ पहला अक्षर बड़ा आएगा ये आपको पता हो। कोई भी वर्ड और डिजिट लिखनी है तो उनके बीच में डैश लगाना नहीं भूलेंगे आप लोग। ठीक है, तो ये सारी की सारी आपको बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट, इतना पढ़ने के बाद हम कुछ अलग रूल्स के बारे में बात करते हैं। कुछ we will study some more rules, that is naming of alicyclic compounds। मतलब साइक्लो कंपाउंड्स की अगर हम स्टडी करें तो मैंने आपको बताया भी है कि इस तरह का अगर कोई भी आपको साइक्लो कंपाउंड गिवन है, अगर कार्बन गिवन है तो रूल्स फॉर एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, तो वी कैन से दैट रूल्स फॉर एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो बच्चों अगर हम कुछ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, मतलब क्लोज चेन वाले कार्बन कंपाउंड्स की बात करते हैं, तो आपको पता हो इसके अंदर कार्बन अगर आपको दिखा दिए जाए तो बहुत अच्छी बात है। कितने कार्बन रिप्रेजेंट हो रहे हैं आपको रिंग के अंदर, 3 कार्बन रिप्रेजेंट हो रहे हैं। जितने भी कार्बन रिप्रेजेंट होंगे उसके लिए उसकी वर्ड रूट यूज होगी। तो 3 कार्बन है तो वर्ड रूट होगी प्रोप, बट नाम के आगे बंद रिंग होने की वजह से नाम के आगे साइक्लो लगेगा, तो दिस इज कॉल्ड साइक्लोप्रोपेन। ओके, सेम इसी तरीके से अगर मैं इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट कर दूं, CH2 और CH2, तो दिस इज कॉल्ड साइक्लो। 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, दिस इज कॉल्ड साइक्लो वर्ड। अब आप याद रखें साइक्लो वर्ड कब लगेगा, जब आपकी जो कार्बन की जो स्ट्रेट चेन है वो जो क्लोज होगी तो नाम कोई भी वर्ड रूट होगी। वर्ड रूट क्या है, ब्यूट है। कितने कार्बन है, 4, तो वर्ड रूट हो गई ब्यूट, तो उस वर्ड रूट के आगे एक नेमिंग स्पेशल नेम लगेगा, दैट इज कॉल्ड साइक्लो। तो साइक्लो ब्यूटेन, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो दिस इज कॉल्ड साइक्लो ब्यूटेन, दिस इज कॉल्ड साइक्लोब्यूटेन। ओके, और सिंपली ऐसे बना हुआ आ जाए तो ये भी अंडरस्टूड है अकॉर्डिंग टू बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। दिस इज कॉल्ड साइक्लो बिकॉज ऑफ द साइक्लिक रिंग एंड हाउ मेनी कार्बन एटम आर देयर, 4, सो यूज द वर्ड साइक्लोब्यूटेन, इसे हम बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन। ओके, इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज तरीके से अगर हम देखें हमारे पास अगर यही एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, क्लोज सिस्टम वाले जो हमारे कंपाउंड्स हैं उसमें इस तरीके का डबल बॉन्ड मिल जाए तो साइक्लो, नाउ एक डबल बॉन्ड भी हो जाएगा तो ई लग जाएगा, साइक्लोब्यूटीन, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, एलिसाइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आपको पता हो। सो इसी तरह के कंपाउंड्स में बच्चों अगर हम कोई साइड चेन लगा दें,
सपोज अगर मैं इस तरह का कोई क्लोज चेन वाला कंपाउंड लूं और साइड में कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच कर दूं, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है वो प्रीफिक्स का काम करता है, मैंने आपको बताया। तो और प्रीफिक्स हमेशा पहले लगती हैं, तो ये एक कार्बन है और एक कार्बन के लिए वर्ड यूज होता है मिथ, और साइड चेन के लिए आइल। तो यू नो दैट मिथाइल, इसे क्या बोलेंगे, अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। कोई भी अटैच होता है साइड चेन में, कुछ भी अटैच होगा, चाहे वो ओपन चेन में अटैच हो, वो क्लोज चेन में अटैच हो, साइड में कुछ भी अटैच होगा, वो यूज द वर्ड अल्काइल, और फॉर ए वन कार्बन वी यूज द वर्ड मिथाइल। सो हम किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर कुछ भी नंबरिंग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी को प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं देनी है, सबके लिए नंबर बराबर है। तो इसको वन लिखने का कोई स्पेशली जो होता नहीं है कि वन लिखना ही लिखना होता है, वन अंडरस्टूड होता है। सो वी कैन से दैट मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, दिस इज कॉल्ड, फर्स्ट अक्षर बड़ा आएगा, बस पहला अक्षर बस कैपिटल लेंगे, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। सेम उसी तरीके से अगर मैं इसी तरीके की साइक्लिक चेन ले लूं और उस पर दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच कर दूं, दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप उसके ऊपर अटैच कर दूं, दो लगेंगे, तो अब आपको नंबरिंग देनी पड़ेगी 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 पे और 3 पे 1 3 डाई, दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं। अच्छा ये अंडरस्टूड है, अगर यहाँ कुछ नहीं भी लगा होगा तो आप अंडरस्टूड है, दिस इज कॉल्ड कार्बन, और वन कार्बन इज कॉल्ड मिथ, and this is also called carbon, so this is also called myth. So 1 3 1 पे और 3 पे मिथाइल ग्रुप लगा है, तो 1 3 डाई मिथाइल, और बंद चेन के लिए आप वर्ड यूज करेंगे साइक्लो, और 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, दिस इज कॉल्ड साइक्लोब्यूटेन। मस्ट रिमेम्बर दैट फर्स्ट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है और थर्ड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, 1 3 डाई मिथाइल, ओके। साइक्लो मतलब बंद चेन है, साइक्लो, और 4 कार्बन तो साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। और अगर यहाँ पर ग्रुप अटैच होगा तो वैसे ही अंडरस्टूड है कि क्या अटैच है, 1 3 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। सेम उसी तरीके से ये हो गई दो कंडीशन। तो आपको पता है जब दो अटैच होते हैं तो वैसे भी नंबर के बाद डाई वर्ड यूज करते हैं हम, ठीक है। इसी तरीके से सपोज हमारे पास एक रिंग अटैच है और रिंग के साथ जो चेन अटैच है वो लेंथी चेन है, वो बड़ी चेन है, और जो रिंग है वो छोटी है। रिंग में कितने कार्बन है, 3 है, बट चेन में 4 कार्बन है। तो आपको क्या करना है, इन दैट कंडीशन आपको जो चेन है उसे नंबरिंग देनी है, और जो रिंग है वो उस केस में रिंग बन जाएगी साइड चेन। तो इन दैट केस 1 पे लगा है साइड चेन, तो 1 है 1 साइक्लोप्रोपाइल। कोई भी साइड चेन होती है तो उसके पीछे आई लगता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो 1 साइक्लो, 3 कार्बन है तो प्रोप 1 साइक्लोप्रोपाइल, और हाउ मेनी कार्बन एटम आर देयर, 4, सो 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन, दिस इज कॉल्ड 1 साइक्लोप्रोपाइल। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 4 कार्बन वी यूज द वर्ड ब्यूट, for single bond we use the word ane, but is the word root, ane is the primary suffix, secondary suffix इसमें, फंक्शन ग्रुप इसमें नहीं है। सो 1, तो याद रखिए जब चेन में कोई ऐसी चेन अटैच है जिसमें रिंग से भी ज्यादा कार्बन है तो आपने जो रिंग होगी वो बन जाएगी यहाँ पर साइड चेन। तो 1 2 3 4, तो 1 जो नंबर दिया वो रिंग को दिया है 1, और जो रिंग है वो बंद है तो वो यूज द वर्ड साइक्लो। और कभी भी कोई साइड चेन के लिए वर्ड लगाते हैं तो 3 कार्बन है तो प्रोप, और वर्ड लगाते हैं आइल, तो इसको 1 साइक्लोप्रोपाइल, और 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन इसका नाम होगा, ठीक है। तो इतना आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर हम और रूल्स पे जाएं, देयर नंबर ऑफ रूल्स। सपोज वी हैव ए, अगर हमारे पास यहाँ भी चेन में भी 3 ही कार्बन है और हमारी रिंग में भी 3 ही कार्बन है, बट चेन के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो प्रेफरेंस दी जाएगी डबल बॉन्ड वाली चेन को, ठीक है। यहाँ इसमें भी 3 ही कार्बन है, 1 2 3, यहाँ भी 3 ही कार्बन है, बट फिर भी प्रेफरेंस इसको देंगे, इस चेन को, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड को हमेशा ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 3 साइक्लोप्रोपाइल। पहला अक्षर सिर्फ बड़ा आएगा, 3 साइक्लोप्रोपाइल, एंड दिस इज कॉल्ड प्रोप। चेन में भी 3 है तो प्रोप, और 1 पे क्या लगा है, इन। तो आप याद रखिए जब डबल बॉन्ड भी हो और साइड चेन भी हो और इक्वल नंबर ऑफ कार्बन हो, फिर भी डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। और नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, यहाँ से 1 2 3, तो 3 साइक्लोप्रोपाइल प्रोप 1 इन। आपको इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें आप सारी बिल्कुल एक एक बात आप याद करेंगे, इसे याद रखेंगे, ओके। सेम इसी तरीके से हम बात करते हैं, और बहुत सी हमारी कंडीशंस हैं जो हमें याद रखनी है। सपोज वी हैव एन ए कंडीशन
we have in a condition that we have in a double bond and we also have in a chain, and in that case the कार्बन इसमें ज्यादा है, रिंग के अंदर कार्बन ज्यादा है और चेन के अंदर कार्बन कम है, बट चेन के अंदर फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है। इन दैट केस फंक्शन ग्रुप को ही प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, फंक्शन ग्रुप को ही प्रेफरेंस दी जाएगी। 1 2 3 और इसके अंदर भी डबल बॉन्ड को भी लिखने के लिए नंबरिंग देनी पड़ेगी 1 2 3 4 5 6। सो याद रखिए, जब भी आपके पास कोई भी क्लोज चेन है और क्लोज चेन के ऊपर कोई फर्दर चेन अटैच है, वो चेन छोटी भी है बट उस चेन के अंदर फंक्शन ग्रुप अटैच है, तो फंक्शन ग्रुप वाले कार्बन को ही मेन चेन कंसीडर किया जाता है। 1 2 3 और इसके अंदर भी हमारे पास एक डबल बॉन्ड भी है और इसको भी चेन मानेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 3। थर्ड कार्बन के ऊपर हमारे पास क्या अटैच है? साइक्लोहेक्स है। थर्ड कार्बन पे साइक्लोहेक्स और 2 पे इन है, साइक्लोहेक्स 2 इन, और इसको बोलेंगे हम प्रोपेनोइक एसिड। दिस इज कॉल्ड प्रोपेनोइक एसिड बिकॉज ऑफ COOH we use the word oic. This is called propanoic acid. So 3 cyclohex 2 इन, क्योंकि हमें डबल बॉन्ड बताना पड़ेगा कहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए मैंने दोबारा नंबरिंग दी है 1 2 3 4 5 6। तो अगेन आई विल रिपीट, अगर कोई भी क्लोज चेन है और साइड में आपके पास फंक्शन ग्रुप वाली चेन है तो फंक्शन ग्रुप वाली चेन को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी 1 2 3, और उसके अंदर फिर फर्दर एक नेमिंग ले सकते हैं बिकॉज आपको डबल बॉन्ड का नंबर बताना है कि डबल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है। सो 3 के ऊपर अटैच है, ब्रैकेट में लिखेंगे साइक्लोहेक्स, 2 पे क्या लगा है? इन, और जो मेन चेन है उसमें है प्रोप और फर्स्ट पोजीशन पे ओइक एसिड। सो दिस इज कॉल्ड प्रोपेनोइक एसिड। ये नहीं है कि फंक्शन ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है और यहाँ आप नंबरिंग ज्यादा दे रहे हैं, इसको वर्ड रूट बना रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वर्ड रूट वही चेन बनाएंगे जिसके पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, जिस कार्बन चेन के पास फंक्शनल ग्रुप होगा वही आपकी वर्ड रूट चेन बनेगी। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आज हमने सीखे कुछ रूल्स। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द एरोमेटिक कंपाउंड्स, rules of aromatic compounds means rules of benzoic acid or we can say that rules of benzene। सॉरी, हम आगे अपनी अगली क्लास के अंदर रूल सीखेंगे बेंजीन, ऐसे कंपाउंड्स के रूल सीखेंगे जिनके अंदर बेंजीन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। डू योर वर्क इन ए नीट एंड क्लीन वे एंड रेगुलरली।